अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 9.3 करवा रही हूँ। हमारे पास इसका पहला सवाल ये है, सारा ने लाल और हरी कमीज पर 44 शीशे लगाए। अगर लाल कमीज पर हरी कमीज के मुकाबले में 6 शीशे ज्यादा लगे हैं, तो बताएं हरी कमीज पर कितने शीशे लगे। तो आप देखें, हमें ये नहीं पता कि हरी कमीज पर कितने शीशे लगे, हमें ये नहीं पता लाल कमीज पर कितने शीशे लगे, लेकिन हमें ये पता है कि लाल कमीज पर हरी कमीज से ज्यादा लगे हैं। हरी कमीज से ज्यादा 6 शीशे ज्यादा लगे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा हरी कमीज पर शीशे, हमने सपोज कर लिया कि हमें क्योंकि पता नहीं है हमने एक्स लिख लिया। अब क्योंकि लाल कमीज पर जो शीशे लगे हैं वो हरी कमीज से कितने ज्यादा लगे, 6 लगे, तो ये हरी कमीज हो गई और 6 शीशे ज्यादा हो गए। अच्छा, कुल शीशे हैं कितने? कुल शीशे जो है हमारे पास वो 44 है। अब हम इसको देखें, इन तीनों को मिला देंगे, इन तीनों को हम एक इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, तो हमने ये वाला x लिखा, फिर हमने x + 6 लिखा, फिर हमने इक्वल टू लिख के 44 लिख दिया क्योंकि ये टोटल है। अब इन दोनों को जमा कर लो, तो इन दोनों को जमा किया तो 2x हो गया, प्लस 6 लिखा इक्वल टू 44। अब आप देखेंगे जो प्लस 6 है, मैंने आपको बताया ना, ये जगह सिर्फ x के लिए है और ये साइड जो है हमारा नंबर्स के लिए। तो पहले हम प्लस 6 को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, अब हम इधर प्लस 6 है ना, इसको हम यहाँ लाते हैं तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब हम 2x इक्वल टू 44 में से हमने 6 निकाले तो हमारे पास बचे तकरीबन हमारे पास बचेंगे 38। ठीक है, अब हमारे पास इसके साथ जो ये 2 है, इस 2 को भी हमें खत्म करना है। अच्छा, यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा डिवाइड में। देखें, अब ये वाला 2 हटाया हमने और ये 2 नीचे आ गया, डिवाइड में आ गया। ठीक है, ये मैं आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पूरी सिचुएशन बता चुकी हूँ कि प्लस होगा तो माइनस क्यों होगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड। तो आप इससे पहले वाली एक्सरसाइज नंबर 9.2 देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमने 2 से 38 को काटा तो हमारे पास 19 आ गया, तो इसका जवाब आ गया 19। तो इसका हम क्या लिखेंगे जवाब, कि हमारे पास जो हरी कमीज पर शीशे लगे हैं वो कितने लगे, हरी कमीज पर 19 शीशे लगे हैं। अच्छा, आपकी आसानी के लिए 19 में 6 जमा करो तो कितने होते हैं, 25 होते हैं, और 19 और 25 को जमा करो तो 9 5 14 और 2 और 1 3 और 1 4, ये देखें 44 आ रहा है, टोटल शीशे आ रहा है ना। तो हरी कमीज पर 19 शीशे लगे हैं और लाल कमीज पर एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ 25 शीशे लगे। हमसे लाल कमीज का तो नहीं पूछा, लेकिन हमारी लाल कमीज पर 25 शीशे लगे हैं। अब आप देखिए, जैसे हमने पहला सवाल किया बिल्कुल सेम उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक क्रिकेट मैच में जमील और सलीम ने टीम के मजमूई स्कोर में 84 रन का इजाफा किया। अगर जमील ने सलीम के मुकाबले में 12 रन ज्यादा बनाए तो सलीम का स्कोर मालूम करें। तो हम पहले लिखते हैं सलीम का स्कोर, वो तो हमें मालूम ही नहीं है, हमने लिखा x। अब हम लिखेंगे जमील का स्कोर, और जमील का स्कोर सलीम से कितना ज्यादा है, 12 नंबर ज्यादा है, और कुल रन्स कितने बने हैं या कुल स्कोर कितना हुआ है, 84 का हुआ है। कुल स्कोर लिख देते हैं। ठीक है, अब आप देखें इन सबको मिला दें, x + 12 इक्वल टू 84। बिल्कुल उसी तरह ये 2x हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख लिया। अब 12 को आप उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास 84 - 12 हो जाएगा। अब आपने 84 में से 12 निकाले तो हमारे पास 72 बचा। अब ये वाला 2 भी इधर आ जाएगा तो 72/2 हो जाएगा। अब आप इससे 72/2 को 2 से 72 को काट दें, 2 तिया 6 और एक यहाँ दिया 2 6 12, तो आपके पास क्या जवाब आ गया, 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि सलीम का स्कोर 36 रन्स हैं। ठीक है, अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी तो मैंने ये तो सारा लिख लिया है। मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, किसी अदद और उसके दुगना का मजमुआ
9 है, तो अदद मालूम करें। तो देखें कोई अदद क्या है, x है, उसका दुगना, दुगना यानी डबल, वो क्या हो गया 2x हो गया। मजमुआ क्या है 9 है। अब आप इसको इक्वेशन बना लें, x + 2x = 9। ठीक है, अब आपने इन दोनों को जमा किया तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 में 1 जमा किया 3 हो गया। 3x = 9। अब ये वाला 3 आपको यहाँ से ख़त्म करना है, तो आपने ये वाला 3 9 के नीचे लिख दिया बटा में, तो 3 से जब आप 9 को काटेंगे 3 3 9, तो x = 3, 3 और उसका दुगना क्या हुआ 6, दोनों को जमा करें तो हमारे पास क्या मजमुआ आता है 9। ठीक है, अब आप देखें इसका चौथा सवाल, किसी अदद और 6 के मजमुए की 7 से ज़रब का हासिल ज़रब 77 है, तो अदद मालूम करें। देखिए हम सवाल को थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर लिखेंगे। किसी अदद, आपने लिखा कोई अदद क्या हो गया x हो गया, किसी अदद और 6 का मजमुआ, तो किसी अदद और 6 का मजमुआ, तो आप क्या लिखेंगे इसे x जमा 6 लिखेंगे। फिर ये कह रहे हैं किसी अदद और 6 के मजमुए की 7 से ज़रब, तो किसी अदद और 6 के मजमुए की 7 से ज़रब। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिखेंगे 7 और x + 6। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हासिल ज़रब, तो हासिल ज़रब हमारे पास क्या आया 77 आ गया है। अब आपकी इक्वेशन जो बनेगी, देखिए ये नीचे जो हमने लास्ट इक्वेशन लिखी है इन सबको मिला के लिखी है, तो हम खाली इसको लेंगे, अब हमें सबको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखें यहाँ पे लेंगे 7x + 6 = 77। अब आप जब ये ब्रैकेट खोलेंगे इसको, तो 7 को पहले x से ज़रब देंगे, फिर 7 को 6 से ज़रब देंगे, तो 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x हो गया और 7 × 6 42 हो गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास 77। अब आप 42 को उधर लेके जाएंगे क्योंकि जमा का है 42, उधर लेके गए तो माइनस हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास बचा 7 में से 2 गए 5, 7 में से 4 गए 3 बचा। अब ये वाला 7 भी हटा दीजिए आप, तो 7 हटाया आपने तो 7 नीचे आ गया, 7 से 35 को काटा तो 5 आ गया। तो आपके पास जो जवाब आया है वो इसका क्या जवाब आया है, x = 5। अब आप देखें पांचवा सवाल, 6 और किसी अदद के 4 गुना का मजमुआ 42 है। तो पहले तो आपको एक अदद तो दिया जा रहा है, एक अदद 6, और दूसरा ये कह रहे हैं किसी अदद का 4 गुना। अब ये 4 गुना कैसे होगा, 4 को आप किसी अदद से ज़रब दे दें, वो कोई अदद x हो गया। अच्छा अब मजमुआ क्या है 42 है। अब आप इसको सवाल बना लें, 6 जमा 4x बराबर है 42 के। अब आप देखें 4 के साथ यहाँ पे x है ना, तो अभी हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, अभी हम पहले किसको 6 को ख़त्म करेंगे। 6 को हम उधर लेके जाएंगे, 4x और 42 ऐसे ही रहेगा। 6 को हम यहाँ लाए माइनस हो गया, 4x = 42 में से 6 गए, हमारे पास बचा 36। ठीक है, अब हमारे पास ये 4 ख़त्म करना है, हमने 4 को लिख दिया नीचे, तो 4 से जब हम 36 को काटेंगे तो 9, 4 9 36, तो आपका आंसर क्या आया x = 9। तो वो अदद 9 है और 9 4 गुना है, जिसमें हम जमा करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा। अच्छा अब देखिए इसमें सवाल है हमारे पास, अगर माँ और बेटी की उम्रों का मजमुआ 22 साल है, अगर बेटी माँ से 20 साल छोटी है तो बेटी की उम्र मालूम करें। तो हमें देखिए बेटी की उम्र मालूम नहीं, हमने लिखा बेटी की उम्र x साल है। ठीक है, लेकिन माँ की उम्र तो हमें पता है ना कि माँ की उम्र जो है वो बेटी से 20 साल बड़ी है, तो हमने लिख दिया x + 20, और यहाँ पे जो मजमुआ आ रहा है दोनों की उम्रों का, वो क्या आ रहा है 22 आ रहा है। अच्छा अब हम इन सबको मिला देंगे, ये हो गया x + 20 = 22। अब आपने क्या किया, इन दोनों को जमा कर लिया, ये 2x हो गया,
प्लस 20 इजिकल टू 22। 22 को आप इधर लेके गए, वो 20 को आप इधर लेके गए, माइनस का हो गया, तो आपके पास यहाँ पे बचा 22 में से 20 गए, 2 बच गया। अब ये वाला 2 भी आपको खत्म करना है। आपने x इजिकल टू 2/2 लिखा, 2 से 2 को काटा, 2 ही कम 2, तो x इजिकल टू 1। तो ये जो बेटी की उम्र है, ये बेटी की उम्र 1 साल है। ठीक है, अब आप देखें हमारे पास ये जो 7वां सवाल है, जब दुआ ने एक किताब खोली तो उसके सामने 2 सफ़ात थे। अगर सफ़े के नंबरों का मजमुआ 155 हो तो सफ़ात के नंबर कौन से थे? हमें देखिए ना पहला नंबर बता रहे हैं ना हमें दूसरा नंबर बता रहे हैं, तो हम लिखेंगे एक सफ़ा x है, ठीक है, और हम दूसरा सफ़ा लिख रहे हैं x + 1 है, ठीक है, और कुल सफ़ात कितने हैं? 155। अब आप इसे इक्वेशन बना लीजिए, x + 1 इजिकल टू 155। ठीक है, इसका जवाब हुआ 2x + 1 इजिकल टू 155। +1 को आप इधर लेकर आएंगे तो आपके पास हो जाएगा 2x इजिकल टू 155 - 1। अब आपके पास होगा ये 154, फिर x इजिकल टू 154 से आपने 2 को काटा तो 2 7 14, 2 7 14। तो देखिए एक बुक की सफ़ा नंबर तो 77 हो गया और दूसरी बुक का सफ़ा नंबर 78 हो गया। जब आप 77 और 78 को प्लस करेंगे तो 7 और 7 14 और 1 15, 7 और 7 14 और 1 15। तो ये देखिए आपके पास 155 आ जाएगा। तो हमारे पास एक सफ़ा नंबर 77 है और दूसरा सफ़ा आपके पास 78 है। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, खिलौने की कीमत 7 रुपये कम हो गई थी, अगर नई कीमत 25 रुपये है तो असल कीमत मालूम करें। तो हमें क्योंकि खिलौने की कीमत नहीं मालूम तो आप यहाँ लिखेंगे खिलौने की कीमत x रुपये। अच्छा, कीमत में कमी कितनी हुई है? x - 7, खिलौने की कीमत में 7 रुपये कमी हुई है। नई कीमत कितनी है? 25 रुपये। अब इसको आप इक्वेशन बनाएंगे, मगर देखिए आप ये वाला x नहीं लेंगे। हम ये x क्यों नहीं लेंगे? देखिए हमने जितने भी सवाल किए उनमें 2-2 चीज़ों की बातें हो रही थी, लाल कमीज, हरी कमीज, सलीम, जमील, इस तरह से तो हम दोनों इक्वेशंस मिलाते थे, या सफ़ात थे तो एक सफ़ा दूसरा सफ़ा। यहाँ पे उसी खिलौने की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे x - 7 इजिकल टू 25। अब ये -7 आप उधर लेके गए तो 25 + 7 हो गया, 25 में आपने 7 जमा किया तो 32 रुपये। तो असल कीमत क्या हुई? 32 रुपये। खिलौने की असल कीमत क्या थी? 32 रुपये। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।